अध्यापक है, युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। ऐसे ही युग निर्माता के रूप में श्रीमती अंजना वर्मा जी हैं, जो महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगरिया जयपुर शहर में आता है। वहाँ से आज रिटायर हो रही है। 9 साल तक आप यहाँ की प्रधानाध्यापिका रही है। जब ये अपर प्राइमरी स्कूल था, उसके बाद में ये सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल हुआ है। साथ ही हमारे बीच में लता व्यास जी हैं, जो वर्तमान की यहाँ की प्रधानाचार्य है, और उनके साथ ही स्टाफ और लता जी के परिवार के सदस्य हैं। साथ ही अंजना जी, आज एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर है। राजकीय सेवानिवृत्ति है, लंबा समय आपने शिक्षा जगत को समर्पित किया है। किस तरीके की अनुभूति है आज रिटायर होते हुए और अपने जीवन की एक उपलब्धियों को आत्मसात करते हुए? सर, मैं 2 शब्द कहूँगी। मैं रिटायर हो रही हूँ लेकिन टायर नहीं हूँ। आज भी मैं समाज को देने के लिए उतनी ही उत्सुक हूँ। समाज में काम करने के लिए समयदान, अंशदान और श्रमदान, वो तीनों की ज़रूरत होती है। लेकिन राजकीय सेवा में होकर मैं कुछ बंदिश में बंध गई थी। विद्यालय समय में आना, विद्यालय समय के बाद जाना। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आज मैं स्वच्छंद हूँ। किसी भी संस्था में, किसी भी समाज सेवा में, किसी भी घर की पर्सनल प्रॉब्लम को सुलझाने में अपने आप को समय देकर उनके जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर सकूंगी। और इसी कारण से मैं रिटायर तो हो रही हूँ, मुझे लगता है मैं अलग संस्थाओं में जाऊंगी। और इस विद्यालय में मैंने जो 9 साल बिताए हैं और 35 साल जो अदर स्कूल में बिताए हैं, सबसे लंबा समय यहीं मैंने व्यतीत किया है। और उस समय मेरा पूरा विद्यालय परिवार बहुत वर्किंग रहा है। मेरा उनका सम्मेलन, सहयोग, सहभागिता नहीं होती तो शायद इस मुकाम पे मेरा रामनगरिया नहीं होता। ऊपर वाले की कृपा रही है कि स्कूल मेरे रिटायरमेंट से पहले एक सेकेंडरी के रूप में जाने लगा है। और साथ ही महात्मा गांधी की प्रतिमा पूरे सांगानेर में नहीं है, जो मेरे इस परिसर में है। ये हमारे पूर्व भामाशाह राका जी की देन है। और हमारी प्रिंसिपल मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस 35 वर्षों की सेवा है। 35 वर्षों की सेवा के बारे में बताइए। रामनगरिया को तो आपने चमन कर दिया, कहाँ का आपका सेवा काल रहा? मैं अपना जो मेरा कार्यकाल रहा है कुछ ही महीनों का था। पहला कार्यकाल मेरा दातारामगढ़ था, 3 महीने का। और इसके बाद इसी कड़ी में हर विद्यालय में 6 साल रही हूँ मैं। कहीं 6 महीने रही हूँ, कहीं 3 साल रही हूँ। लेकिन जिस भी विद्यालय में रही हूँ वो उस स्कूल को मैंने क्रमोन्नत कर दिया। मैं नयाबास रही, वो स्कूल में बोरिंग लग गई। और आसपास का जो पूरा समाज था, जो आसपास के ग्रामवासी थे, उन्होंने मेरा इतना सहयोग किया कि आज भी मुझे उस विद्यालय में फ़ख्र होता है। और जब मैं यहाँ पर आई थी तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैडम, जो सम्मान आपको नीम का थाना में 27 साल मिला, वो जयपुर में शायद ही मिले, क्योंकि वो महानगरी है। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, श्रमदान, अंशदान, समयदान से सबका दिल जीत लूँगी। और आज वो दिन है कि पूरा विद्यालय परिवार मेरे साथ है। इस इतने बड़े जो प्रोग्राम था बच्चों का पर्सनल, राखी का त्यौहार, उसको भी छोड़ के मेरा पूरा स्टाफ मेरे साथ है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का कि उन्होंने सबको पंचुअल करके मैडम, आपको राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार भी मिला है। किस वर्ष मिला, क्या उपलब्धियां रही, और जो नवाचार आपने रामनगरिया स्कूल में किए वो क्या विशेष नवाचार रहे? मुझे 2007 में राज्य पुरस्कार मिला है। और जब किसी को कोई पुरस्कार दिया जाता है तो जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है, और वो उस फोकस में आता है कि इस मैडम को मिला है, कुछ करेंगी या नहीं करेंगी। और सबसे बड़ा पुरस्कार का कारण है विद्यालय का सहयोग और समाज का साथ। और मैं बालिका शिक्षा पे शुरू से काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने पर्यावरण, सतत शिक्षा, पल्स पोलियो और बच्चों के विकास के लिए जो उनकी ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए हर साल मैं उनको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करती हूँ। और परिंदा अभियान में हर साल ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। 100-150 परिंदे जो मूक हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, उन जीव जंतुओं के प्रति समर्पित करती हूँ। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे बीच में लता जी हैं, जो वर्तमान के प्रिंसिपल हैं।
मैम 9 साल तक इन्होंने इस विद्यालय को संभाला, अब आप यहाँ की मुखिया है, लेकिन अभी आप इस बीच में बता रहे थे कि हमारी तो गार्जियन यही है, आप छोटी बहन के रूप में कार्य कर रही है। किस रूप में एक संस्था की प्रधान के नाते इनको बधाई देना चाहेगी? मैं इस संस्था के प्रधान होने के नाते मैडम अंजना जी को इनके बहुत ही कठिन परिश्रम, इनकी सादगी, इनकी समय की पाबंदगी, इनकी सहृदयता, सहयोग की भावना, दया भावना, क्या क्या मैं इनके चरित्र को बताने वाले जो हैं गुणों का बखान करूं। ये जो गुण हैं इनके अनगिनत हैं और मैं चाहती हूं कि हम सब भी इन चीज़ों को आत्मसात करें, इनसे सीखें और मेरा पूरा विद्यालय परिवार इनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार चले और विद्यालय की शोभा और गरिमा को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। और आपके बीच में ये माँ सरस्वती का बहुत सुंदर मंदिर आप देख रहे हैं। माँ सरस्वती जी का ये मंदिर जो आदरणीय अंजना जी ने अपने पिताजी सम्माननीय सुरेंद्र वर्मा जी और इनके फादर इन लो यानी ससुर साहब हनुमान साई जी छिपा की पावन स्मृति में ये समर्पित किया है। 3.25 लाख रुपए कहने का ये प्रोजेक्ट है जो रामनगरिया विद्यालय को इन्होंने समर्पित किया है। मैडम, ये मंदिर बनाने का किस तरीके का आइडिया था, क्या प्रेरणा थी जिसने एक बड़ी सौगात विद्यालय को दी? इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो ये नवनिर्मित सरस्वती मंदिर हमारे बीच में है, इसकी प्रेरणा स्रोत मेरी दौरानी और मेरी बहन प्रमिला जी हैं। उन्होंने कहा था ऐसा कुछ काम करें, हम 5 बहनों ने ज्ञान तो सबको दिया है लेकिन ज्ञान की मूर्ति इस विद्यालय में लगाकर अपने पापा का नाम अमर करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के संस्कार से आज सारी बहनें जॉब में हैं और उनके संस्कारों को समाज में बिखेर रही हैं। इस विद्यालय में आकर मैंने सोचा कि जाते जाते ऐसा काम कर दूं जो ज्ञान की मूर्ति हमेशा आशीर्वचन और मूक भाषा से सबको ऐसा ज्ञान दे जो हर बच्चा चाहे जॉब में हो या नहीं हो एक आदर्श नागरिक के रूप में अपने भारत में अपनी छवि बनाए। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे बीच में सत्यनारायण जी हैं जो अंजना जी के पति परमेश्वर हैं और आप भी बैंक ऑफिसर रहे हैं लंबे समय तक, और बड़ी इनकी दोनों की टेलीपैथी बहुत अच्छी है कि जिस तरीके की एक्टिवनेस काम के प्रति डेडिकेशन मैडम का है, ऐसा ही डेडिकेशन सर का भी रहा। पता नहीं इनकी प्रेरणा ये है या इनकी प्रेरणा ये है, तो इसलिए लेकिन दोनों में बहुत समानता है। तो मैं चाहूँगा कि सत्यनारायण जी एक बहुत सुंदर मंदिर आपने इन्होंने दोनों को बराबर रखा, पिताजी को, इनके भी, आपके वालों को भी। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा, आदर्श भ्रातृत्व की भारतीय संस्कृति की। क्या कहना चाहेंगे, आज पत्नी के रिटायरमेंट पर इतना सम्मान, आपको भी फूल मालाएं साफेर इतना रेस्पेक्ट मिला, किस तरीके की अनुभूति है? मैं सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि मेरा लंबा समय निकला बैंक में, 38 साल की नौकरी की मैंने, परंतु मैं परिवार को समय नहीं दे पाता था। कारण कि बैंकिंग में समय मिलता ही नहीं था, 8 बजे 9 बजे जाते थे, परंतु इन्होंने अपने परिवार को खूब संभाला और बच्चों को भी स्कूल छोड़ के चले जाते थे। भाई बच्चे जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, मैं स्कूल जा रही हूँ, बच्चे दोनों हैं ना। नीम का थाना पूरा एक ऐसा गार्जियन परिवार है। बच्चे जहाँ से निकलते थे कि भाई मैन साहब के, मैडम के बच्चे, मेरे को नहीं जानते थे कि मैडम के बच्चे हैं। और सारा मीडिया जो ग्रुप आपका, पत्रिका है, भास्कर है, ये दोनों ये कहते हैं साहब आपकी पहचान मैडम के पीछे है। पर मैं इनको ये कहता था कि आप कोई भी कार्य करो उसे पीछे मत हटो। साथ ही हमने 2002 में एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया था, उसके तहत हमने प्रत्येक वर्ष सालों में जहाँ भी इनकी पोस्टिंग रही है, एक गरीब बच्चों को एक तो स्वेटर वितरित करना सर्दी के मौसम में, और प्रवेश उत्सव में बुक्स और बैग्स वितरित करना। ये प्रोग्राम हम एसडीओ साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार जी या जिला शिक्षा अधिकारी, विकास अधिकारी, इनकी प्रेरणा, उनको बुला करके हम सारे प्रोग्राम्स करवाते थे, उनके हाथों से अब ये करते थे, इसलिए इनको काफ़ी सम्मान मिला। साथ ही फिर इनमें भावना जागृत हो गई, पैसे की कोई कमी नहीं रही। कारण कि पिताजी ने ये कहा था कि जैसे सर्विस लगे बच्चे तो उसका 1% खर्चा आप एजुकेशन पे कीजिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई पे कीजिए। इसी प्रकार छोटा भाई मेरा जो सतत शिक्षा में कार्यक्रम शिक्षा अधिकारी है वर्तमान में, इसकी पत्नी भी जो है वरिष्ठ अध्यापिका है। तो सारा यही रहा हमारा परिवार। एक बच्चा हमारे जो परिवार से सीए है, मेरा बेटा असिस्टेंट डायरेक्टर जीबिया
जो यूएस की कंपनी है उसमें है, बहू भी जीविया कंपनी में काम कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रेरणा बच्चों ने ये सब देन बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मी क्या करना, पैसा आएगा चला जाएगा, एक कम से कम ये याद रहे। और फादर ला का तो देखो ये था कि चीफ इंजीनियर से पद से रिटायर्ड हुए, उन्होंने अपने छोटे भाई को पढ़ाया जो आजकल वर्तमान में यूएस में है, जो आपके इसमें वित्त मंत्रालय के उसमें अधिकारी बड़े थे, रिटायर्ड हो गए, वो भी नहीं कर पाए, उन्होंने भी अपना पेट काट करके बच्चों को पढ़ाया। पर आज 5 बेटियों के परिवार में सबसे बड़ी होने के नाते तो इनका कर्तव्य यह बनता था कि भाई मेरे जो पिताश्री ने जो कुछ किया है उसके लिए मैं समर्पित बनूं। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से एक समर्पण का बहुत बड़ा, इनके परिवार के बहुत सारे वरिष्ठ सदस्य भी आए हैं। सरपंच साहब स्पेशली नीम का थाना से आए हैं। सरपंच साहब एक बहुत बड़ी है, आपकी नीम का थाना की मिट्टी की खुशबू को मैडम अंजना जी शिक्षा और संस्कारों के माध्यम से यहाँ पर सुवासित कर रही है। कितना गौरवमय पल महसूस करते हैं? देखिए, यदि कोई भी गांव का व्यक्ति कहीं भी, चाहे देश में हो विदेश में हो, यदि कोई प्रोग्रेस करता है तो सबसे पहले यदि खुशी होती है तो परिवार और गांव को होती है। हमारे गांव को आज बहुत खुशी है। गांव के बारंबार मैसेज आ रहे हैं कि अंजना जी हमारे यहाँ भी आएँ और हम उनका बहुत भव्य स्वागत करें, हमारे गांव में उनको चारों तरफ से घुमा के उनको गांव से अवगत कराएं। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपके मीडिया जेवीपी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे गांव वालों ने एक थाना है कि अंजना जी सीमित क्षेत्र में नहीं रहें, शिक्षा क्षेत्र में ही नहीं रहें, समाज की सेवा करें, हमारे गांव में आए और यदि सीट ओबीसी की आ गई तो सरपंच के रूप में देखना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बड़ी माँ सरस्वती की प्रांगण से उद्घोषणा भी है। आने वाले समय में आप समाज और राजनीति की धुरी के रूप में भी काम करने वाले। हमारे बीच तहसीलदार जी हैं जिन्होंने कई आरटीएस को ट्रेनिंग दी है, तहसीलदारों को, एसडीओज को, कलेक्टर्स को। सेटलमेंट में आप रहे हैं, जो इनके चाचा जी हैं। तो सर आप के तो बच्चे ही हैं ये, तो किस तरीके से आशीर्वाद देंगे? आपकी बेटों ने, बहू ने बहुत कुछ यश कीर्ति पाई है और समाज का नाम रोशन किया। हाँ, सब सरस्वती माता की जय हो। हमारे मैडम ने जो कुछ इनके लिए किया, पहले तो उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और फिर हमारे जो सत्यनारायण जी हैं, ये मेरे भतीजे हैं, ये बच्चे की बहू है। तो इन्होंने, मेरा ननियाल है इनके यहाँ, मेरे मामा जी के पोते हैं। और इनकी जो भी सेवा, जो भी मेरे को आदेश देंगे किसी भी जगह धंधे के लिए, चाहे 13 साल से मैं समाज की सेवा में लग रहा हूँ, मंदिर बनाऊँ, धर्मशाला बनाऊँ, स्कूल में कहीं देना हो, ये जो आदेश देंगे उसके आदेश की पालना करूँगा। इनको भी हम महिला संगठन में प्रांतीय कार्यकारिणी में लेने, और इनको भी ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और हमारे छोटे भाई इनके, आओ सर, राम मोहन जी हैं जो सत्यनारायण जी के यंगर ब्रदर हैं। सर, भाई साहब और भाभी जी के आज गौरवमय पल है। पूरा समाज, शिक्षा जगत, अपने परिवार के सदस्य बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इतना सम्मान देकर, इतनी खुशियाँ देकर किस तरीके के संस्कारों की सुगंध को आप आगे तक बढ़ाएंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। इनकी जो 35 वर्ष की जो सेवा काल थी, वास्तव में पूर्ण निष्ठा गौरवमय रही और अपने समय के पाबंद रहे और हमेशा छात्र हित में ये देखते थे कि हमेशा ये कुछ नया करें, कुछ बच्चों के लिए कुछ करें। तो इन्होंने काफ़ी सारे विद्यालय में ड्रेस वितरण करवाना, प्रेरणा अभियान से जुड़ना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और नामांकन वृद्धि। यहाँ पर इनके पास एक चैलेंज था। रामनगरिया में जब आए तब बहुत संख्या कम थी, छात्र संख्या कम थी। इन्होंने काफ़ी अथक प्रयास करके उसकी नामांकन वृद्धि करवाई, बहुत सहयोग मिला इनका। और इनका जो प्रेरणा अभियान है, स्काउट गाइड के क्षेत्र में भी है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, सामाजिक सरोकार से लेकर के, और बहुत सारे इन्होंने इनका सहयोग दिया और इसी का परिणाम स्वरूप राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित है। और मैं तो इनका आभारी हूँ कि मैंने इन्हीं के पास रह कर के आज यहाँ इस जगह पहुँचा हूँ। और यहाँ इनके जब मैं छोटा था तब मैंने 10th क्लास से ही यहाँ उनकी भाई साहब के पास, दोनों के पास रहा, इनका आशीर्वाद रहा और इन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ
शिक्षा कार्यक्रम अधिकारी के रूप में पदस्थ हूँ। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से भाई साहब और भाभी जी का बड़ा सहयोग इनके ऊपर बच्चे की तरह रहा। आप हमारे राम मोहन जी की अर्धांगिनी हैं जो वरिष्ठ अध्यापिका है। प्रमिला जी, आप स्वयं भी अध्यापिका है। एक अध्यापिका का क्या सम्मान होता है और कितनी उसकी कार्यशैली होती है। 3 बातें उनकी सबसे महत्वपूर्ण लगी, श्रमदान, समयदान और अंशदान। तो उन्होंने क्या प्रेरणा हम इस अवसर पर ले? दीदी मेरी बड़ी सिस्टर तो हैं, साथ में परिवार में जेठानी की पद पे भी हैं वो। तो मेरे को उनसे शुरू से ही, जब से वो टीचर बनी तब से मैंने भी उनको देख के अपने मन में पहले से सोच रखा था कि मैं भी उनके पद चिन्हों पे ही चलूँगी और टीचर ही बनूँगी। और उनसे काफ़ी कुछ मैंने सीखा भी। वो बातों बातों में बताती भी रहती थी कि और कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो मैं उनसे ही पूछती थी कि मुझे क्या करना चाहिए दीदी, कैसे स्कूल में कभी कभी मुझे भी इंचार्ज बनना पड़ा तो उनसे मैं पूछती थी कि कैसे अपन टैकल करें, कोई प्रॉब्लम आई है उसका क्या सॉल्यूशन है। तो मुझे दीदी ने बिल्कुल समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान किया। थैंक यू। और निश्चित रूप से ये देखो, इधर बहुत सारी बेटियां हैं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है लेकिन फिर भी बच्चियां मैडम के प्रति रेस्पेक्ट करने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए आई है। बेटा, आज मैडम का रिटायरमेंट है, आपकी कई वर्षों तक मैडम से पढ़ी है, किस तरीके का अनुभव है? मैडम का कैसा स्वभाव रहा, क्या सीखा? मैम का बहुत ही अच्छा स्वभाव था और जैसे बच्चों के साथ तो इतना था कि अपने बच्चों की तरह मानती थी मैम। और हर चीज़ में बच्चे को ना इतना हौसला देती थी कि मैम पूछो तो अब मैम के लिए कुछ बोल नहीं सकते, इतना हौसला देते थे। और हर कोई भी काम होगा ना तो हर किसी को भी, कोई भी अच्छा काम करता तो उसे सम्मान से सम्मानित करते थे। और बस थैंक यू। अपन बहुत अच्छा आपको किया कैसा मैम ने। लगा, क्या कहेगी? मेरे को बहुत अच्छा लगा मैम के साथ रह के और पढ़ के। मैम अच्छा पढ़ाती थी। और ये मैडम हैं जो इनकी स्टाफ हैं, अपने संबोधन में इतनी भावुक हो गई थी कि मतलब जिसको ये कहने कि जैसे बेटी की विदाई होती है और माँ के वो सुबक सुबक के चिपट के रोती है, तो इतना भावुक है। तो एक तरह से अंजना जी ने यहाँ पर एज ए गार्जियन भी सबको टैकल किया और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा, एक चीज़ हम आपको दिखाते, इधर वाला दृश्य, ये महात्मा गांधी स्कूल बनी गया है। इसके साथ साथ ये पूरा ग्रीनरी आप देख रहे हैं, कैंपस। इस कैंपस की ग्रीनरी में अंजना जी का पूरे स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान है। आज SKIT रामनगर थाना के पास का ये पौष इलाका, जो सरकारी स्कूल की दीवार, 4 दीवारी और उसका बहुत सुंदर कैंपस, और ये नंदघर वेदांता के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, जो भारत सरकार के उसमें आता है। और इन्होंने गवर्नमेंट का ये मॉडल प्रोजेक्ट था जिसको यहाँ पर इन्होंने स्थापित किया और जयपुर शहर का सबसे पहला नंदघर इसी रामनगर स्कूल में बने। पास ही महात्मा गांधी की प्रतिमा है। इसका इनॉग्रेशन करने के लिए स्वयं सुब्बा राव जी रेड्डी, जो बहुत बड़े गांधीवादी दर्शक विचारक हैं, वो इसका इनॉग्रेशन करने आए थे। और इसी के पास में पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालय है, जिस विद्यालय का जो हमारे राकाजी हाई कोर्ट के जज रहे उनके माता पिता के नाम से जो ट्रस्ट बना हुआ है, उसके माध्यम से इसका संचालन हो रहा है। तो इतनी सारी गतिविधियों को समाहित करना, यहाँ पर VIP विजिट करवाना, समय समय पर बहुत सारी संगोष्ठियाँ, प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो और अंदर का जब आप ऑफिस वगैरह देखेंगे तो उसका भी बहुत अद्भुत है। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़े गौरवमय पल है। और अब लास्ट में हमारे अंजना जी के और सत्यनारायण जी के सुपुत्र हैं, जो अपने माता पिता के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं। अभी जब इन्होंने स्पीच में अपनी बात रखी तो उसमें भी आपने कहा कि मदर फादर से जो हमने सीखा है, एक शब्द माँ, जिसमें सब कुछ समाहित है। तो आज माता जी के इस रिटायरमेंट पर क्या कहना चाहेंगे? आप टेक्नोक्रेट हैं, जो शिक्षा जगत से कुछ अलग विदा है, लेकिन माँ के संस्कारों को, पिता के संस्कारों को उसी तरीके से बनाए रखिए। जब माँ के संस्कारों की बात आती है, किसी भी संस्कारों की बात है, तो उसमें एक ही शब्द मेरे मुंह से निकलता है, माँ। चाहे बच्चा बचपन में बोल रहा हो, चाहे अपन यहाँ पे सरस्वती माता को भी माँ ही बोलते हैं, जगत जननी भी माँ ही है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ मेरे जीवन काल में, वो मैं कर रहा हूँ, हर प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें मैं अभी IT कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ कंपनी में। तो
वहाँ पे मैं प्रयास करता हूँ कि जितने लोगों को मैं कहीं ना कहीं जॉब दे पाऊँ, चाहे फिर रिक्रूटमेंट कर पाएँ, चाहे फिर अपने सोसाइटी को आगे बढ़ा पाएँ। तो मैं स्कूल में तो इतना योगदान नहीं कर पाता, बट मैं सोसाइटी के अंदर पूरा योगदान करने की कोशिश करता हूँ हर जगह से। तो ये माता पिता के संस्कार हैं और ये अंजना जी की पुत्रवधू है। मैडम, आप भी एक इंजीनियर हैं, किस तरीके से आज मदर इन लॉ का जब कार्यक्रम देखा, काम का सम्मान है समाज में, इस बात को आपने महसूस किया, क्या कहेंगे? जैसा कि आपने कहा कि काम का सम्मान है, तो मैंने बहुत सारी क्वालिटीज़ मम्मी से सीखी हैं, जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली को या अपने काम के प्रति बहुत डिवोशन, ऑनेस्टी, पैशन। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने, फैमिली मेम्बर्स ने उनसे सीखी हैं और कोशिश करते हैं कि यही हम अपने रेगुलर रूटीन में फॉलो कर सकें। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू। निश्चित रूप से ये स्कूल का बहुत प्यारा परिसर और ये यादें और ये खिलखिलाते बच्चे, माँ सरस्वती की प्यारी मूर्त और अंजना जी का ये बहुत ही अद्भुत सम्मान और आगे की नई पारी की शुरुआत का संकल्प। थैंक यू।